जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल एंड एच यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट के ओरिजिनल क्वेश्चन और आंसर। ए ग्रेड पाने के लिए सारे वो क्वेश्चन और आंसर देखिएगा ताकि आप लोगों को ए ग्रेड मिल सके और आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकें। यह मॉडल पेपर 2022-23 एग्ज़ाम के लिए होगा। तो आप लोग पूरे वीडियो देखिएगा और जितने भी चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं सारे वीडियो आप लोग देखिएगा, आप लोगों को ए ग्रेड मिलेगा, ये आशा करते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और आंसर। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि उनके पास हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और वो सारे वीडियो देख सकें ताकि उनके एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। पहला क्वेश्चन है, सांकेतिक चिन्ह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, किसी मानचित्र पर भूमि पर स्थित सभी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित मुख्य आकृतियों, भवनों, मार्गों आदि को जिन्हें निश्चित स्केल द्वारा दर्शाया जाता है उन्हें सांकेतिक चिन्ह कहते हैं। तो सांकेतिक चिन्ह का ये परिभाषा हो जाएगी, इसका उत्तर ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरे पर पूछे हैं, समोच्च रेखाएं किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, यह एक मानचित्र पर ही की गई रेखा होती है जो समुद्र तल के समान ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरे पर पूछे हुए हैं, सुरक्षा सेनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा, सुरक्षा सेनाओं का मुख्य उद्देश्य बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना है। भारत की रक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उसे बढ़ावा दिया जाए एवं स्थायित्व प्रदान किया जाए तथा देश की रक्षा सेनाओं पर्याप्त रूप से सुसज्जित प्रदान की जाए ताकि वह किसी भी आक्रमण से देश की रक्षा कर सकें। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे ये एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट से बिल्कुल ओरिजिनल पेपर से मिलते जुलते रहेंगे ताकि आप लोगों को जब पेपर देने जाए तो आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पर पूछे हैं, युद्ध की परिभाषा लिखो। तो इसका सही उत्तर होगा, युद्ध वह कानून द्वारा मान्य स्थिति है जो किन्हीं दो बैरी गुटों को अपने सैन्य युद्ध बल द्वारा संघर्ष जारी रखने की आज्ञा देती है। तो ये युद्ध की परिभाषा हो जाएगी। युद्ध की परिभाषा ऐसे है, युद्ध वह कानून द्वारा मान्य स्थिति है जो बैरी गुटों को अपने सैन्य युद्ध बल द्वारा संघर्ष जारी करने की आज्ञा देती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वें में पूछे हैं, वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती है? तो वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार की होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 चेतावनी, नंबर 2 कार्यवाही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चाल की परिभाषा लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बीएनसी सर्टिफिकेट के लिए, तो आप लोग अच्छे से उसको याद भी कीजिए, लिख लीजिएगा आप लोग ताकि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछे हैं, चाल की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, लड़ाई के मैदान में दुश्मन की निगाह से बचने के लिए जवानों को विभिन्न प्रकार की चालों का प्रयोग करना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछे हैं, चाल कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर होगा, चाल 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 बगैर हथियार की चालें, नंबर 2 हथियार के साथ चालें। तो बगैर हथियार की चालें के अंतर्गत आएंगी बंदर की चाल, चीते की चाल, लुढ़कना, बिल्ली की चाल, पेट की बल चलना, बिल्ली के बच्चे की चाल, ये सब बगैर हथियार की चालें हैं। उसके बाद हथियार के साथ जब चला जाता है तो हथियार के साथ की चालें हैं चीता की चाल, बंदर की चाल, साधारण चाल या टहलकर चलना, लुढ़कना, ये सब साधारण चालें हैं, ये सब हथियार के साथ चालें हैं। तो 2 हेडिंग डालेंगे आप लोग, पहले बगैर हथियार की चालें,
फिर हथियार की चाल है। अगर क्वेश्चन आता है चाल कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग 2 प्रकार के लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछे हैं WHO का फुल फॉर्म लिखिए। तो इसका उत्तर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है, जिसको जो पढ़ना आता हो वो हिंदी इंग्लिश पढ़ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर है BHM का फुल फॉर्म लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BHM का फुल फॉर्म होता है बटालियन हवलदार मेजर। तो वैसे ये फुल फॉर्म जितने भी हैं वैसे आप लोगों को पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन और आंसर में आते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है LMG का फुल फॉर्म लिखिए। LMG का फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन। तो आप लोग इसके उत्तर में लिख देंगे लाइट मशीन गन। 11वें पर क्वेश्चन है SLR का फुल फॉर्म लिखिए। SLR का फुल फॉर्म होता है सेल्फ लोडिंग राइफल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेल्फ लोडिंग राइफल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पर है छात्रों को NCC से लाभ लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है C और B एग्ज़ाम के लिए। छात्रों को NCC से लाभ लिखिए। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 शारीरिक एवं मानसिक विकास करना। नंबर 2 सुरक्षा सेनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, सुरक्षा सेनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होना। नंबर 3 भारतीय थल सेना, वायुसेना, जल सेना में कमीशन सहयोग प्राप्त करना। नंबर 4 राष्ट्रीय भावना पैदा करना। नंबर 5 कैडेटों में अनुशासन और मिलजुल कर कार्य करने की भावना को पैदा करना। नंबर 6 संगठित होकर निस्वार्थ की भावना जागृत करना। ये सब छात्रों को NCC से लाभ होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पर है भारत में राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 1 सांप्रदायिकता, नंबर 2 जातिवाद, नंबर 3 धार्मिक, नंबर 3 विविधता भ्रष्टाचार, नंबर 5 अहिंसा, नंबर 6 बेरोजगारी, नंबर 7 आतंकवाद, नंबर 8 क्षेत्रवाद, नंबर 9 भाषावाद। अगर आप लोगों को इतने नहीं याद होते हैं तो आप लोग जितने भी याद हो आप याद कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन जैसे आता है तो आप लोग इसका आंसर लिख दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 पर पूछे हैं नेतृत्व के गुण लिखिए। तो नेतृत्व के गुण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने ज्ञान की क्षमताओं का विकास करना, अपने कार्य को अच्छी तरह समझना, उत्तरदायित्व का विकास, क्षमता के अनुसार कार्य करना, कार्य के प्रति, यहाँ कार्य नहीं यहाँ कार्य होना चाहिए था, कार्य के प्रति स्वयं को उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना। तो आप लोग यहाँ कार्य लिख लेंगे, इसमें थोड़ा नेट स्लो हो था इसलिए कार्य नहीं लिख पाया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पर है राइफल को खोलने की प्रक्रिया लिखिए। तो राइफल को खोलने की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले संगीन खोली जाती है, उसके बाद सीलिंग खोली जाती है, फिर बोल्ट खोले जाते हैं, फिर मैगजीन। तो आप लोग लिख देंगे संगीन, सीलिंग, बोल्ट, मैगजीन। इसके बाद अगर यही क्वेश्चन आता है राइफल को जोड़ने की प्रक्रिया लिखिए। तो राइफल की जोड़ने की प्रक्रिया होती है, जैसे वहाँ नीचे था जैसे संगीन, सीलिंग, बोल्ट, मैगजीन, ये ऐसे करके था, उसी को बिल्कुल उल्टा कर देंगे। उसके बाद इसमें आ जाएगा मैगजीन, बोल्ट, सीलिंग, संगीन। अगर जोड़ने का क्वेश्चन आता है तो जैसे जोड़ने का आता है तो इसको उल्टा करेंगे, अगर खोलने का आता है तो इसको सीधा करके करेंगे, संगीन, सीलिंग, बोल्ट, मैगजीन। जोड़ने का आता है तो मैगजीन, बोल्ट, सीलिंग, संगीन, ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर है फायरिंग का सिद्धांत लिखिए। तो इसका उत्तर होगा मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछे हैं नेविगेशन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा जब कोई कैडेट या जवान मैप, कंपास, GPS अथवा सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक विधिपूर्वक जाता है तो उसे नेविगेशन कहते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए।
जैसे नेविगेशन किसे कहते हैं, 18 पर है क्वेश्चन, तो इसको हम फिर से बता दे रहे हैं आप लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा, जैसे क्वेश्चन है नेविगेशन किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा जब कोई कैडेट या जवान मैप, कंपास, जीपीएस अथवा सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक विधि पूर्वक जाता है तो उसे नेविगेशन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेविगेशन पार्टी किसे कहते हैं। वो नेविगेशन था, ये नेविगेशन पार्टी है। तो इसका उत्तर होगा रात को मार्च करने वाली पार्टी को नेविगेशन पार्टी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर पूछे हैं मैप की परिभाषा लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न। मैप की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कागज़, गत्ता, प्लास्टिक अथवा लोहे से बना वह टुकड़ा जिसमें हम ज़मीनी भूभाग को छोटे स्केल में दर्शाते हैं मैप कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछे हैं कंपास कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा कंपास 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तरल कंपास, नंबर 2 सूखा कंपास। तरल कंपास सेना में यूज किया जाता है, आप लोग इसको याद करेंगे, तरल कंपास सेना में यूज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 पर है नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्थ माने उत्तर होता है। तो इसका उत्तर होगा नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक उत्तर, ग्रिड उत्तर, चुंबकीय उत्तर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछे हैं फायर पोजीशन कितने प्रकार की होती है। तो इसका उत्तर होगा फायर पोजीशन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 खड़े होकर, नंबर 2 बैठकर, नंबर 3 घुटनों के बल बैठकर, नंबर 4 लेट कर। ये जो कर यहाँ पर आ गया है, ये यहाँ बैठ कर था, ये लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। घुटनों के बल बैठ कर, उसके बाद नंबर 4 पर था लेट कर। तो 4 पोजीशन होती हैं जो फायर की पोजीशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछे हैं SLR की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा 20 राउंड। 25वें क्वेश्चन पर है LMG में कितने राउंड भरे जाते हैं। तो LMG में 30 राउंड भरे जाते हैं। SLR का फुल फॉर्म आप लोगों को पहले बता दिया गया है। SLR का फुल फॉर्म होता है सेल्फ लोडिंग राइफल और LMG का फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन। ये 2 फुल फॉर्म आपको पहले भी बता चुके हैं, हम अभी इसी में बताए हैं और इसके पहले भी मॉडल पेपर पे बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर है आग की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर होगा किसी क्षेत्र में आग कुदरती तौर या दुश्मन के द्वारा गिराए गए बमों से लगती है जिसके कारण जान माल का बहुत नुकसान होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 पर है आग कितने प्रकार की होती है। तो इसका उत्तर है, अगर आप लोग ऐसे याद कर लेते हैं ABCDE तो इसमें आप लोगों को बहुत अच्छा होगा। एक मान लीजिए कि एक तरीका, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है आप लोगों को याद करने का ABCDE। तो A से होता है एसिड फायर, B से होता है बारूद फायर, C से होता है केमिकल फायर, D से होता है धमाका फायर, E से होता है इलेक्ट्रिक फायर। बिल्कुल आसान तरीका, आप लोगों को अच्छे से याद होने वाला तरीका ABCDE। क्वेश्चन नंबर 28 पर है एम्बुश की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर होगा चलते फिरते या पल भर के लिए रुके दुश्मन पर अचानक घात लगाकर हमला करना एम्बुश कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सी वालों के लिए है, चलते फिरते या पल भर के लिए रुके दुश्मन पर अचानक घात लगाकर हमला करना एम्बुश कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 पर है एम्बुश के उद्देश्य क्या हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्बुश के उद्देश्य क्या हैं। तो इसका उत्तर होगा दुश्मन को अधिक से अधिक बर्बाद करना, नंबर 2 दुश्मन से सूचनाएं प्राप्त करना, नंबर 3 दुश्मन को तंग करना। ये सब हैं एम्बुश के उद्देश्य। नंबर 1 दुश्मन को अधिक से अधिक बर्बाद करना, नंबर 2 दुश्मन से
सूचनाएं प्राप्त करना। नंबर 3 दुश्मन को तंग करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर है ड्यून किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा हवा की मदद से बनने या बिगड़ने वाले रेत के टीले को ड्यून कहते हैं, जो कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 पर पूछे हैं पेट्रोल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर होगा पेट्रोल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रैंकी पेट्रोल, नंबर 2 प्रोटेक्टिव पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 32 पर है राइफल साफ करने के उपकरण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा सूती कपड़ा, चिंदी, पुल थ्रू, तेल, चंबल स्टिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 पर पूछे हैं ATC का फुल फॉर्म लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें फुल फॉर्म जितने भी दिए गए हैं बी और सी वालों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर बार पूछे ही जाते हैं। तो जैसे ATC का फुल फॉर्म होता है एनुअल ट्रेनिंग कैंप। जिसको हिंदी में लिखना हो हिंदी लिख ले, इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश लिख ले, दोनों में लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको मान लीजिए फुल फॉर्म आपको याद आज हो जाने ही चाहिए। तो ATC का फुल फॉर्म होता है एनुअल ट्रेनिंग कैंप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पर है SSC का फुल फॉर्म लिखिए। SSC का फुल फॉर्म होता है सोशल सर्विस कैंप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 पर पूछे हैं NIC का फुल फॉर्म लिखिए। NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटीग्रेट कैंप। आप लोग अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि ये हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 पर है CATC का फुल फॉर्म लिखिए। CATC का फुल फॉर्म लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप CATC का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 36 पर पूछे हैं IGC का फुल फॉर्म लिखिए। IGC का फुल फॉर्म होता है इंटर ग्रुप कैंप। क्वेश्चन नंबर 37 पर पूछे हैं RDC का फुल फॉर्म लिखिए। RDC का फुल फॉर्म होता है रिपब्लिक डे कैंप। क्वेश्चन नंबर 38 पर पूछे हैं ड्रिल की परिभाषा लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रिल की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 38 पर आप लोग ध्यान दें। तो इसका उत्तर होगा किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुसरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर पूछे हैं ड्रिल के उद्देश्य लिखिए। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। नंबर 2 कैडेट में अनुशासन की भावना पैदा करना। नंबर 3 कैडेट को ड्रेस पहनना व चलना फिरना सिखाना। नंबर 4 कैडेट को कमांड एवं कंट्रोल सिखाना। नंबर 5 ड्रिल से किसी यूनिट के मोरल का पता चलता है। आप लोगों को हम फिर से एक क्वेश्चन फिर से दिखा दे रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रिल की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर होगा किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुसरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। इसी के बाद इसका ये जो भी क्वेश्चन हमने दिखाया है क्वेश्चन नंबर 39 पर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्रिल के उद्देश्य लिखिए। तो इसमें उत्तर में आएगा नंबर 1 ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। नंबर 2 कैडेट में अनुशासन की भावना पैदा करना। नंबर 3 कैडेट को ड्रेस पहनना व चलना फिरना सिखाना। नंबर 4 कैडेट को कमांड एवं कंट्रोल सिखाना। नंबर 5 ड्रिल से किसी यूनिट के मोरल का पता चलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पर है, 40वें पर है ड्रिल कितने प्रकार की होती है। तो इसका उत्तर होगा ड्रिल 2 प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल। तो आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ड्रिल की शुरुआत कब और कहां से हुई, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। हर रोज़ NCC BNC सर्टिफिकेट
के मॉडल पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जो लोग नए हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद। आशा करते हैं आप लोगों को ए ग्रेड मिले। जय हिंद।